दक्षिण अफ्रीका की ओर से इसराइल पर जनसंहार के आरोप में किए गए मुकदमे पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (आईसीजे) ने इसराइल को तुरंत कुछ कदम उठाने का आदेश दिया है। आईसीजे ने इसराइल से कहा है कि वह गजा में फ़लस्तीनियों को हो रहे किसी भी तरह के नुकसान को तुरंत रोके। यह आदेश दक्षिण अफ्रीका या फ़लस्तीनियों के लिए पूरी जीत नहीं माना जा सकता, क्योंकि आईसीजे ने इसराइल को युद्ध विराम करने या सैन्य अभियान रोकने का आदेश नहीं दिया है। इसका मतलब यह समझा जा रहा है कि एक तरह से अदालत ने माना है कि बीते साल 7 अक्टूबर को हमास के हमले के बाद इसराइल को अपनी आत्मरक्षा का अधिकार है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र की इस सर्वोच्च कानूनी संस्था ने इस बात को स्वीकार किया कि गजा में हालात विनाशकारी हैं और भयंकर रूप से बिगड़ सकते हैं। अहम बात यह है कि जनसंहार के जिन आरोपों पर यह मुकदमा चल रहा है, उन पर अंतिम फैसला सुनाए जाने की प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं। इस वजह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसराइल को कुछ कदम उठाने को कहा है। इनमें से ज्यादातर कदम दक्षिण अफ्रीका की ओर से रखी गई 9 मांगों के अनुरूप हैं। कोर्ट के 17 जजों की बेंच ने बहुमत से आदेश दिया कि इसराइल को फ़लस्तीनियों को मौत और गंभीर शारीरिक या मानसिक क्षति से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करनी चाहिए। आईसीजे ने इस्राएली राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री की बातों का उदाहरण देते हुए यह भी कहा कि इसराइल को जनसंहार के लिए सार्वजनिक तौर पर उकसावा देने से रोकने और ऐसा करने वालों को सजा देने के लिए और प्रयास करने चाहिए। साथ ही इसराइल को गजा में मानवीय त्रासदी को रोकने के लिए त्वरित और प्रभावी कदम उठाने के लिए भी कहा गया है। भले ही कोर्ट ने युद्ध विराम के लिए नहीं कहा, मगर उसने इसराइल के सामने जो मांगें रखी हैं, अगर उन पर अमल किया जाता है तो गजा में इसराइल के सैन्य अभियान की प्रकृति में बड़े बदलाव आएंगे।